कि क्या इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या वाकई करप्शन है? क्या इस हुकूमत के पास एहतसाब और करप्शन के बयानिए के अलावा कुछ बचा नहीं है? इन 2 सालों में आप देखिए अपोजिशन की गिरफ्तारियां, फिर अब आप देखें जो चीनी स्कैंडल की जो रिपोर्ट सामने आई है, और फिर जो इनके करीबी साथी इमरान खान साहब के जहांगीर तरीन साहब, उनको एहतसाब के शिकंजे में लेके आना। क्या आप इससे इस हुकूमत की कामयाबी समझते हैं? उस हुकूमत को जिसको आप मिडिल क्लास का कू कहते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये इसकी कामयाबी है इस हुकूमत की? देखिए, पहले तकरीबन साल 1.5 साल तो ऐसे लगता था कि उनकी तरफ से ये जो इक़दामात हैं लोग इनको सराह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि करप्शन का हिसाब लिया जाए, लोग चाहते हैं एहतसाब किया जाए। लेकिन जो वक्त गुज़रता गया, साथ साथ ये एहसास भी होता गया कि कुछ डिलीवरी भी होनी चाहिए। सिर्फ एहतसाब से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ अगर कोई हुकूमत डिलीवर ना करे, अगर वो अपने आवाम को कोई रिलीफ ना दे, तो फिर सवालात पैदा हो जाते हैं। अब आप देखें, जब से खान साहब तशरीफ़ लाए हैं, हमारे मिडिल क्लास की उमंगों के तर्जुमान हैं, लेकिन क्या उस दिन से मुईशत ऊपर गई है या नीचे? क्या उस दिन से लोगों के हालात अच्छे हुए हैं या बुरे? वो पिछली हुकूमतों पर डालते हैं ना कि वो तो बेड़ा गर्क करके गए, इसलिए हम सब पा रहे हैं। अब ये अवाम कब तक सुनेंगे कि पिछली हुकूमतें खा गई इसलिए इमरान खान कुछ नहीं कर पा रहा है? देखिए, 2.5 साल तो हो जाएंगे 2-4 महीनों के बाद। तो फिर आधी मुद्दत तो इसी में गुजर गई। तो सवाल ये है कि आपकी डिलीवरी कब शुरू होगी? और दूसरा यह है कि आपके दौर में भी उसी तरह चीनी का स्कैंडल बना, आपके दौर में भी उसी तरह आटे का स्कैंडल बना। तो फ़र्क क्या हुआ? आवाम को क्या चीनी महंगी मिली है या सस्ती? आटा सस्ता मिला है या महंगा? हमारे तो सवाल ये है कि जब आप लोगों तक वो सहूलत ही नहीं पहुंचा रहे, तो फिर सवाल तो उठेगा आपकी अहलियत के बारे में, आपकी कॉम्पिटेंस के बारे में और आपकी इंटेंशंस के बारे में। आप ज़रूर एहतसाब का निशाना बनाएं, आप ज़रूर कोर्ट्स को और अपने अदारों को चलाएं, लेकिन जो असल काम है वो तो डिलीवरी है, लोगों तक रिलीफ देना है। वो किस हद तक पूरा हुआ है, इसका जवाब नहीं दिया जाता। अच्छा, सुहेल वड़ाइच साहब, इनके कुछ वुज़रा, ख़ासकर शेख रशीद साहब, 2 दिन पहले आपने तो पूरा कॉलम ही लिख दिया शेख रशीद साहब पर कि क्या ये अच्छा हो कि इमरान खान इनको बारी दे दें। ये जो शेख रशीद साहब की पेशन गोइयाँ होती हैं, क्या ये वाकई पेशन गोइयाँ हैं या इसके पीछे कहानी कुछ और है कि नैब ने टार्जन बन जाना है, फ़लाँ की गिरफ्तारी हो जाएगी, फ़लाँ की गिरफ्तारी हो जाएगी? ये क्या कहानी है, क्या माजरा है? देखिए, शेख साहब बचपन से ही थड़ों पर बैठने वाले गली महल्ले के बंदे हैं, तो उनको पता है लोगों को कौन सी बातें सुनना चाहते हैं, किस तरह से उनको बातें नमक मिर्च लगा के सुनानी चाहिए। तो वो अपना नमक मिर्च बड़े अच्छे तरीके से बेचते हैं, हमें उन्हें सराहना चाहिए। लेकिन बाकी ये है कि वो छोटी बात को बड़ा बना देते हैं और बड़ी बात को छोटा बना देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी बातों का मज़ा लेना चाहिए, और कभी कभी उसमें ज़ाहिर है वो सुनी सुनाई इस पिंडी में रहते हैं, तो उन तक कहीं ना कहीं से उड़ा के कोई बात आ भी जाती होगी, तो इसलिए उनकी बातें सुनते तो हैं। लेकिन मैं तो ज़्यादा ये जो पेशन गोई, आप नहीं समझते कि हुकूमत का तासुर इससे अच्छा नहीं आता? जब वाकई वैसी कोई गिरफ्तारी होती है, जो नाम लिए जाते हैं, तो फिर वो जो एक नैब और न्याजी गठजोड़ का एक तासुर है या जो इल्ज़ाम है अपोजिशन का, फिर इसको तकवीयत मिलती है। देखें, हो सकता है कि वो तकवीयत देना चाहते हों, हो सकता है वो अपोजिशन को यही पैगाम देना चाहते हों कि भाई हम आपको तंग कर सकते हैं, हम आपको जेल भेज सकते हैं। शेख रशीद साहब शायद ये तासुर देते हैं जानबूझ के कि भाई जितनी देर हम हैं, हम तो फिर इसी तरह ताकत से ही हुकूमत करेंगे।